पूरे 2 दिवसीय सेमिनार का। तो जो भी छोटा मोटा मुझे समझ आया वो मैंने लिखने का प्रयत्न किया है। श्री अरविंद का योग एवं वेद, दरअसल ये विषय आचार्य दयानंद भार्गव जी ने अपने लिए तय किया था, और जब ये इस संगोष्ठी की हमने परिकल्पना की थी उस समय सबसे पहला विषय उन्होंने अपने लिए ये कहा था, मैंने अपने लिए एक दूसरा विषय लिया था। पूरी संगोष्ठी के दौरान हम ये इंतजार करते रहे कि वो ठीक होंगे, और वो आज हमारे बीच नहीं है। तो मैंने ये तय किया कि उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस विषय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो इस विषय में मैं जो कुछ कह रही हूँ उसमें मेरा वास्तव में कुछ भी नहीं है। 2 महापुरुषों के वक्तव्य मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहले है महर्षि अरविंद और दूसरे हैं आचार्य दयानंद भार्गव। इन 2 की दृष्टि से मैं आपको कह रही हूँ। तीसरा एक छोटा सा मुझे जो चीज समझ में आई, मैंने अपनी तरफ से जो डाला है वो चीज मैं आपको बता दूंगी कि ये मेरी बाल बुद्धि की चीज है। बाकी जो दोनों बातें हैं वो उन महापुरुषों की हैं, और अगर कहने में कोई त्रुटि होती है तो वो मेरी रहेगी। श्री अरविंद ही नहीं, पूरे भारतीय समग्र साहित्य के 2 मूलभूत शब्द हैं, योग और यज्ञ। और इतने 2 दिवस से हम सुन रहे हैं वेदों को जीवन में उतारना, वेद व्यवहार में कैसे आए। और मुझे ऐसा लगता है जो मैंने अब तक पारायण किया उससे, कि अगर वेद को जीवन में उतारना है तो उसके लिए जो पद्धति है वो है योग। योग वह पद्धति है जिसके माध्यम से वैदिक साहित्य या वैदिक जो ज्ञान था उसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्री अरविंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत मार्मिक वक्तव्य है, ऑल लाइफ इज कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अ योग। हम माने या न माने, हम सोचें या ना सोचें, पर हम सबका जीवन योगमय है। अगर हम जागृत हैं इस विषय पर तो हमारी गति थोड़ी तीव्र होगी। स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद ये 2 मेरे जीवन के आदर्श पुरुष हैं, और इन दोनों ने उसमें भी स्वामी विवेकानंद जब प्रथम, उन्होंने, श्री अरविंद भी स्वामी जी से प्रभावित थे। और स्वामी विवेकानंद का बहुत सुंदर कथन है। स्वामी जी कहते हैं कि सभी लोग जो है वो एक दिव्यता की तरफ जा रहे हैं, और हम में से सभी के जीवन का उद्देश्य उस दिव्यता को प्राप्त करना है। तो योग, और श्री अरविंद ने जो योग हमारे सामने रखा है उसे पूर्ण योग नाम दिया उन्होंने, इंटीग्रल योग। ये पूर्ण योग एक तरह से पूरी भारतीय योग की विचारधारा का सार है। जितना भी आप जिस अलग अलग रूपों में, चाहे वो पतंजलि का योग सूत्र हो, चाहे वो वैदिक योग की पद्धतियां हो, किसी भी तरह से आप योग को लीजिए, उसका समाहार श्री अरविंद कर रहे हैं। और अगर हमें अपने जीवन में उतारना है और किसी एक व्यक्ति को पकड़ ले, तो अगर हम श्री अरविंद को पकड़ लेंगे तो पूरी भारतीय समग्र साहित्य का योग हमारे जीवन में उतर सकता है। श्री अरविंद कहते हैं कि पूरे जीवन का परिवर्तन करना ये पूर्ण योग का लक्ष्य है की तरफ, या डिवाइन को समर्पित हो जाए, या डिविनिटी हमारे भीतर आए, ये योग का लक्ष्य है। वस्तुतः योग का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर श्री अरविंद ने विचार न किया हो। श्री अरविंद ने योग की विभिन्न अवस्थाओं पर, योग की विभिन्न स्थितियों पर विचार किया, और उन्होंने ये कहा कि योग केवल विचारों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव है। और योग का अर्थ क्या होगा? योग का अर्थ है चेतना में परिवर्तन। हमारी कॉन्शियसनेस बदले तो योग हुआ। केवल एक मानसिक गतिविधि चेतना में परिवर्तन नहीं ला सकती। हम केवल बैठकर विचार विमर्श कर लें और हम ये सोचें कि पूरे दिन आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, और बाहर जाकर उसी प्रकार से क्रोध व्यक्त करें, या किसी और बात की ईर्ष्या या द्वेष या किसी प्रकार का लालच हो, तो फिर वो योग जीवन में नहीं उतरा। तो अगर वो हमारे जीवन में नहीं उतर रहा है, केवल मानसिक गतिविधि है, तो वो योग नहीं है। या तो मात्र मन के स्तर पर थोड़ा सा परिवर्तन ला सकती है, पर चेतना के स्तर पर परिवर्तन नहीं हो सकता है। श्री अरविंद कहते हैं कि सभी पंथ या संप्रदाय एक अखंड सत्य के भिन्न भिन्न रूप या टुकड़े हैं, और सभी शास्त्र उस एक परम अनुभव को अपने अपने तरीके से व्यक्त करने का प्रयास है।
श्री अरविंद का एक बहुत सुंदर ये भी कहना है, भारत में इवन पूरे विश्व की पूरी विचारधारा में श्री अरविंद एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि दिव्य जीवन इस पृथ्वी पर संभव है। पूरी तरह से डिविनिटी जी पृथ्वी पर उसको उतारा जा सकता है, और वह डिविनिटी न केवल आत्मा और सुप्रामेंटल के स्तर पर वरन वो मन शरीर तक में डिविनिटी या दिव्यता का आधान संभव है। ये एकमात्र श्री अरविंद ने बात कही है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि जब भार्गव साहब इस पूरे पर उन्होंने लगभग 4 वर्ष श्री अरविंद पर शोध भी किया था, लेकिन उन्होंने, और वो जब उन्होंने शरीर छोड़ा है तो 90 वर्ष के थे। मेरा ख्याल है वेद को इतनी सरलता से किसी ने जीवन में समझा हो तो उनमें मैं भार्गव साहब को मानती हूँ, लेकिन उन्होंने अंत में हम सब लोगों के सामने ये कहा था कि वे श्री अरविंद को नहीं समझ पाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पूरी तरह से उन्हें मैं नहीं समझ पाया हूँ। तो श्री अरविंद को समझना दरअसल वो एक साधक है, और साधकों को समझना मानसिक स्तर पर या वैचारिक गोष्ठियों से संभव नहीं है। साधक को साधना के स्तर पर ही समझा जा सकता है, और अब जितना हम गहरे साधना में उतरेंगे उतने श्री अरविंद समझ आएंगे। तो हो सकता है हम सबका स्तर एकेडमिक स्तर हम सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन साधक ही श्री अरविंद को समझ सकते हैं। अन्यथा श्री अरविंद को साधना के बिना केवल मानसिक स्तर पर नहीं समझा जा सकता। श्री अरविंद ये भी कहते हैं कि पृथ्वी पर स्वतः ही एक प्राकृतिक परिपूर्णता और योग घटित हो रहा है, किंतु इसकी गति बहुत धीमी है। हम स्वतः उस तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी मानव जाति बढ़ रही है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। यदि हम पूर्ण योग का अभ्यास करें जीवन में तो उस गति को बढ़ाया जा सकता है और उसे जल्दी घटित किया जा सकता है। श्री अरविंद का मत है कि हठ योग में शरीर की प्रधानता है, राजयोग मन के साथ जुड़ा है, ज्ञान योग अध्यात्म और बुद्धि से संबद्ध है, कर्म योग गतिशीलता पर आधारित है, और भक्ति योग में अध्यात्म तथा भावना प्रधान है। ये सभी पद्धतियां व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करती हैं, किंतु कोई भी पद्धति व्यष्टि के समस्त स्तरों सहित समष्टिगत क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही है। सारी पद्धतियां अलग अलग हैं, छोटे स्तर पर काम करती हैं, लेकिन अगर समष्टि के स्तर पर हमें इस योग को घटित करना है तो उसके लिए हमें सबको मिलाते हुए पूर्ण योग की पद्धति को अपनाना पड़ेगा। और पूर्ण योग के उन्होंने बहुत सुंदर साधन बताए हैं। पूर्ण आत्मसमर्पण, पुरुषार्थ, परमात्मा की कृपा, कर्म ज्ञान भक्ति योग, शास्त्र मंत्र उत्साह, गुरु का संसर्ग, धैर्य, अभीप्सा, ध्यान, श्रद्धा, अनन्यता भाव, अपरिग्रह, और राधा जी का अनुसरण करते हुए मैं उस पॉइंट पर आती हूँ जो मुझे आप लोगों के सामने अपनी तरफ से कहना था। और वो ये था कि जब मैंने इस श्री अरविंद के योग को वेद के संदर्भ में देखा तो मुझे एक बहुत सुंदर सूक्त नजर आया जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। समझ में मुझे पूरा नहीं आया, पूरा क्या थोड़ा भी नहीं आया, पर चूंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं एक सिमिली है, कहीं एक समानता है, तो वो मैं आप विद्वानों के सामने रखना चाहूंगी। आप उस पर और अधिक मनन कर सकते हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र है, एक सूक्त है, जो पूरा सूक्त जो है उसमें जिष्णु योग को प्राप्त करने के लिए इंद्र को 5 प्रकार की ऊर्जाओं से समन्वित बताया गया है। मैंने योग पर यह देखा कि वेद में योग कहाँ कहाँ है, तो बहुत कम स्थानों पर वेद में योग शब्द का प्रयोग है, और उस योग शब्द में मुझे सबसे सुंदर उदाहरण जो है वो जिष्णु योग के रूप में अथर्ववेद में प्राप्त होता है। और मुझे ऐसा लगा कि जहाँ ये जिष्णु योग की बात है, जिष्णु यानी विजय का योग, मुझे ऐसा लगा कि वो विजय का योग वह पूर्णता का योग ही है। उसमें जो ऋषि है वो इंद्र को 5 प्रकार की ऊर्जाओं से युक्त करते हुए विजय प्राप्त करने के लिए कहते हैं। वो मंत्र की वो पंक्ति में पढ़ती हूँ। जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतानि उपतिष्ठन्तु युक्ताः आपः सन्तु।
जिष्णु योग की प्राप्ति के लिए सारे भूत जो है वो एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर और ये इस आपह को एक साथ इकट्ठा करके और अपने ऊपर कार्य करें। जिष्णु योग की प्राप्ति के लिए समस्त आंतरिक शक्तियों को जोड़कर एकत्रित करें और आपह संयुक्त हो। इसमें जो इंद्र के 5 योग है, मैं सिर्फ उनके नाम आपके सामने रखना चाहती हूँ। अप्सु योग, सोम योग, इंद्र योग, क्षत्र योग और ब्रह्म योग। मुझे ये सारी टर्म्स, मुझे ये सारी शब्दावली बहुत फैसिनेटिंग, बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि इस पर बहुत गहरे से विचार हमें करना चाहिए कि जीवन में अप्सु योग, सोम योग, इंद्र योग, क्षत्र योग और ब्रह्म योग किस प्रकार से साधा जा सकता है, जिसके माध्यम से हम जिष्णु योग की प्राप्ति कर सकते हैं और कैसे हम इस पूरी लाइफ को एक योग बना सकते हैं। आप सबका बहुत आभार। आप एक कविता के माध्यम से। अच्छा, फूलों पर बहुत काम करती हैं। मदर को पुष्प बहुत पसंद थे और उन्होंने उस पर बहुत सुंदर अपनी व्याख्याएं दी हैं, आध्यात्मिक और दार्शनिक। तो शारदा आंटी, आपका स्वागत है। माइक इज ऑन। ठीक है, अभी ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। श्री अरविंद को कृतज्ञता अर्पित किए बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। माँ के जो सिंबल है उसमें कृतज्ञता भी एक मुख्य गुण है। जब हम कुछ भी करते हैं वी से थैंक यू, पर हम माँ श्री अरविंद को जिन्होंने हमारे लिए कितनी तपस्या, कितना सहन किया, कितना सहा, समाधि पे भी लिखा हुआ है, तो हम उनको कभी ना भूलें और उनको धन्यवाद जरूर दें। तो मैं एक तो यज्ञ का उन्होंने जो सिंथेसिस में लिखा है कि यज्ञ का क्या एक बहुत ही सरल स्वरूप है, वो कुछ लाइनें हैं और फिर मैं कृतज्ञता प्रदान करने के लिए कुछ लाइनें कहूँगी। तो पहला जो है यज्ञ का स्वरूप, जो उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में जो कहा, वो मेरे कविता के माध्यम से आया। तो पहली जो कुछ लाइनें हैं वो यज्ञ के लिए है। तो उन्होंने जो कहा वो मैंने समझा और वो कविता के रूप में आया। ओम ओम जपते जपते करे प्रभु का ध्यान, अंतर में बसे प्रभु ज्योति के समान। ओम ओम जपते जपते कामनाएं मन की सारी, धारणाएं मन की सारी, पसंद प्राण की इच्छा सारी, देह की अहम की चाकरी, इच्छा सारी, देह की अहम की चाकरी, मुड़कर अंतर में सदा, मुड़कर अग्नि में सदा, ज्योति में होम दे, असत जल कर खाक हो, असत जल कर खाक हो, जो हो उसे सत जान। ओम ओम जपते जपते। अगली लाइन में श्री अरविंद कहते हैं कि कैसे रहे हम। पुष्प जो खिले रहे सम सरल भाव से, आत्मनिवेदन ज्योति में करे शांत भाव से, फल इच्छा और लाभ को प्रभु पर छोड़ दे, सतचित आनंद बढ़े सदा, प्रभु थाम ले कमान। ओम ओम जपते जपते।
ये कुछ लाइनें यज्ञ के स्वरूप में थी। अब मैं श्री अरविंद को कृतज्ञता प्रदान करती हूँ। श्री गुरु वंदन करे दिव्य रूप धारा, रोम रोम कृतज्ञ है हर पल हमारा। पूर्ण योगी कर्म योगी इस जगत के, करते हो रूपांतरण तन प्राण मन के। ज्ञान के दीपक से उजला करते हो मन, आनंदोमृत की बूंदों से भरते हो जीवन। प्राणों में नव शक्ति का संचार करते, कामनाओं की जगह दिव्य चाह भरते। प्यार का दिव्य रूप हम सबको सिखाते, मोह के दलदल में गिरने से बचाते। मोह अहम के दलदल में गिरने से बचाते। दिव्य जीवन सुंदर का सब रूप दिखाते, काटते जड़ता अलसता तम के धागे। करके समर्पण आत्म अर्पण ज्योति में हम, सच्चे सेनानी बने गुरु जीत में हम। सच्चे सेनानी बने प्रभु जीत में हम। श्री गुरु वंदन करें दिव्य रूप धारा, रोम रोम कृतज्ञ है हर पल नमस्ते, धन्यवाद। चंद्र प्रकाश खेतान जो झुंझुनू के ही हमारे अग्रवाल समाज के वहाँ पर पैदा हुए उस परिवार में, और उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी में किया था। उसके बाद में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में वो उन्होंने पीएचडी की थी। उसके बाद में एक स्पिरिचुअल अर्ज थी उनके अंदर कि भाई हम जो ये गाड़ी जा रही है ये जहाँ लेके जाएगी वो तो सब पहुँच ही रहे हैं, तो उसमें कोई नया नहीं है। तो एक डीप उनके सीकिंग थी, तो उन्होंने बीच में वो सब कुछ छोड़ करके और हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में एक राधा गोविंद मंदिर की स्थापना की। उसके बाद में 1984 में झुंझुनू में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल कुछ ऐसी चीज़ हुआ करती थी कि कोई सोचता भी नहीं था। तो मैं वहीं पे पढ़ा हुआ हूँ। 1984 में 6 साल का था तब मैं वहाँ पर एडमिशन मेरे घर वालों ने करवाया, क्योंकि भी एक नई एजुकेशन है। तो हम लोग उस समय से ही शुरुआत से ही कोई हमने एफिलिएशन नहीं लिया, कुछ और नहीं लिया, इसलिए कि उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों को हम एडमिशन देंगे जिनके लिए नॉलेज वास्तव में नॉलेज के लिए चाहिए। जिनको पैसा कमाने का इंस्ट्रूमेंट हो उनको हम लोग नहीं एंटरटेन करते। तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये है। तो करीब 20-25 बच्चे हम एनी टाइम वहाँ रखते हैं, तो वो चीज़ है। उसके साथ में हम लोग इंडिजीनियस फार्मिंग के लिए हम काम कर रहे हैं, इंडिजीनियस मेडिकेशन सिस्टम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक और ये सब चीज़ों को हम काफ़ी, हमारा खुद का फार्मेसी है और अब कुछ लेवल पे तो हम हर्ब ग्रो भी कर रहे हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा ऑल टुगेदर वर्ड है जो सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी हम लोग एक स्थापना करने की प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आपको समय मिले, जैसे भी हो, मेरे से संपर्क करने में और आपकी व्यवस्था करवा देंगे और आप एक बार कहीं वहाँ पर विजिट करें। और श्री अरविंद के दर्शन के ऊपर चंद्र प्रकाश जी ने पूरा जीवन अपना सारा उस पर लगा दिया है। और हमने श्री अरविंद के जितने भी वॉल्यूम्स हैं उनको 2 वॉल्यूम में संकलित किया हुआ है विद हेडिंग्स, एंड इट हैड कम आउट वेरी नाइसली इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। एंड इसी तरह माता जी का भी पूरा वॉल्यूम हमारे पास में उपलब्ध है। और हमारे खुद के करीब 42 पब्लिकेशंस अपने हैं सेंटर के। तो आई जस्ट वांटेड टू से दिस थिंग। थैंक यू। हाँ, गीता पे एक अपनी बहुत अच्छी बुक है जो कि शब्दा के अंदर अवेलेबल है और इट इज बेस्ट सेलिंग बुक ओवर देयर। तो
इंडियन कल्चर पे, गीता पे, सनातन धर्म पे, वेदा पे, सब पे अपना एक वैदिक इंडेक्स बनाया हुआ है। उसके अंदर श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी के अंदर वेद के जो शब्द है उसका प्रॉपर इंडेक्स डेवलप किया हुआ है। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्कॉलर्स हु वांट टू रियली नो अबाउट द श्री अरविंदोस विजन इन द वेदा। तो उसके अंदर काफी काम आएगा। और एक हमारे ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं रेगुलर, मॉर्निंग एंड इवनिंग्स में, अलग अलग टॉपिक्स पे कंटिन्यूस चलता रहता है। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट आल्सो। तो दिस इज द थैंक यू। एक बात मैं इस सभा को और बताना चाहती हूँ, आमोद सर भाई साहब के मार्गदर्शन में जिन दो लोगों ने रात और दिन काम किया है उसमें दीपक तुलसियान जी है और श्री प्रताप जी लालवानी। बहुत छोटी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तो है, लेकिन और आप भी हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का बहुत सहयोग, सब कुछ मिला, लेकिन श्री अरविंद सोसाइटी की तरफ से जिन दो लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है वो ये दो है। तो ये पूरी तरह से हमारी बधाई और ये है कि अपने आप को छोटा कर सब कुछ करना इनका सारा काम था, इनकी प्रेरणा से। So you have finished it. You can repeat it in very I would like to go in a reverse way because that was very important for me what Sri Aurobindo's yoga is. What was that? Why did he make that statement that my yoga starts after all the yoga, where all the yoga stop? Why did he write all his literature in English and why not in Sanskrit? If we think that Sri Aurobindo it was difficult for Sri Aurobindo to write all his literature in Sanskrit or any other language, it is not so. He was a child prodigy. By the age of 11, he had already mastered 18 languages. He had studied Latin, Greek, Dante, Shakespeare, all the original texts, and wrote commentaries even on Bible, and then he studied original languages of many Occidental languages, and he wrote commentaries on that. He wrote everything in English because he wanted to show that let it be any language, but when the knowledge flows from a level which is different from the ordinary level, the impact is mantrik. Be it Veda, be it in Sanskrit, be it in any other language. The most modern language, the language that is used by many of them, it should be applicable to the modern age. It should be applicable, I keep saying this, there is absolutely no point in doing PhDs and researches on swimming without getting into water. This is exactly like this. Mother used to say, Dr. Alka Tanviji's talk, and she beautifully explains how Sri Aurobindo explains Agni, and lastly it was Renukaji who did speak about Sri Aurobindo's yoga and a little bit of the way she understood or her views on the whole issue. And now the floor is open for question and answers. At the right time. I just want to ask. Yes, I think My question थी 72 out of 73 countries, and that is my question. आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो साहब, ये थे आज की तारीख में हम लोग 72 पोजीशन पे है पूरे नेशनल PISA प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट. Sir, I know about this PISA assessment. I will talk to you. All right, sir. You're allotted 1 minute, but it will not exceed 1 minute. 1 minute is devoted to my experiences with Arvinda Ashram and the mother. I am personally here, and my father, mother, grandmother at 93 age saw darshan of mother from the balcony in Pondicherry among 200-300 people. We were the lucky ones to have a darshan of mother. Point number 1. We of course enjoyed the guest house at the ocean striking the Pondicherry ashram. Number 2, their long-dwelling scholar, Kirit Joshi ji, was host in our family at my brother's house. Dr. Subodh Sharma behind me and Dr. Subodh Sharma Bhabi and all cooked and gave him vegetarian food, and with Professor Unnithan, Kirit Joshi ji and myself, we are connected to
Pondicherry Arvinda Good. Ashram. Thank you so much, sir. Maharishi Arvinda. Thank you so much. There are many people here who have similar stories. Who are it? जो पहले स्पीकर ने कहा ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। जब हम वेद के नारदीय सूक्त का अध्ययन करते हैं उसमें पता चलता है कि कुछ था नहीं पहले, नहीं था। तो वहाँ से ऑरिजिन, क्रिएशंस की ऑरिजिन की बात की जाती है, जिसका सृष्टि के शब्द से हम लोग समझते हैं। और परवर्ती काल में ये जो स्थिति और प्रलय है, ये जो एडिशंस हुए हैं, इसके बारे में वैदिक ऋषि क्या इंगित करते हैं? नंबर 1, क्योंकि वो ऋषि कहते हैं कि यो अश्य अध्यक्ष परम व्योमन, इसके जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, वो उधर बैठे हैं। तो ये जो मतलब वैदिक आइडियाज है, स्पीक्स अबाउट द क्रिएशन ओरिजिन, बट उसके बाद जो स्थिति और प्रलय आ रहा है वो क्या है? एक सवाल ये है। दूसरी चीज़ एक एडिशन में रेणुका जी के पेपर के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ। वेदों में सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में योगम प्रपद्ये, योगम खेमम प्रपद्ये, वो शब्द व्यवहार किया गया है और काफ़ी सारी जगहों में योग की सिंबॉलिक फॉर्म में आता है। और महर्षि अरविंद इसके बारे में लिखते हैं कि वेदों में जो योग की तत्व है वो एक न्यूक्लियस फॉर्म में है। तो ये थोड़ा सा एडिशन था। और माय क्वेश्चन, your question is to her, no? यस। ये जो नास्तीय सूक्त पर ही अगर हम कंसंट्रेट करें तो वो यही है कि यो अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन सो अंग वेद न वा वेद, मतलब सृष्टि की जो बात इस समय नास्तीय सूक्त में जो ऋषि कर रहे हैं वह इसके बारे में स्वयं भी प्रश्न ही कर रहे हैं कि क्या था, क्या नहीं था, क्या हो सकता था, क्या है या क्या नहीं है। यहाँ अभी इस स्तर पर सृष्टि और प्रलय की कोई बात नहीं, ये आगे की विचारधारा के विकास के क्रम में ये सारी बातें जुड़ी हैं, जैसा मैं समझती हूँ। बट जो क्या मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ सर? मैडम क्या आंसर? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि वेद ये रिविलेशंस है। जब गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है और भू भव स्वः मह जनः जपः सत्यम बोलते हैं तो उसी में सृष्टि का निर्माण भी है, उसी में सृष्टि का प्रलय भी है। जब आप आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, अति आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं, ये भू भुव से अपन मह की तरफ जाते हैं। और जब आप सत्यम में जाके रेस्ट होते हैं, ये आत्यंतिक प्रलय बाद के ऋषियों ने निकाली हुई अवस्था है। तो बेसिकली हमें ये समझना है, ये हम कभी भी नहीं समझ सकते कि जब तक अपन उसको सारूप्य रूप से देखें। जब हम सायुज्य हो, मैं ही विष्णु हूँ, तो मुझे मालूम है तेरा उगम कहाँ है, तू कहाँ जा रहा है और तेरे साथ क्या होने वाला है। तो वो लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंस श्री अरविंदो ने रिकॉर्ड्स ऑफ योग में लेवल्स ऑफ आइडियलिटी करके लिया है। तो उसमें उन्होंने शुरुआत की है ideality, inferior ideality, superior ideality, then he goes to heuristic ideality, then he goes to extreme degree of best of idealities, and in that how Ashtasiddhis get developed. And in the process, मैं तो ये सभी जनों को आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज रीड रिकॉर्ड्स ऑफ योग एंड सावित्री। बट शायद से जो आई कैन टेल यू इट इज नॉट इजी बुक, एंड जब तक जो वेदों की भाषा है वो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएंगी जब तक आप खुद अग्नि ना हो, जब तक आप खुद इंद्र ना हो। तो सिंथेसिस ऑफ रिविलेशंस में मैंने वही किया है कि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी कैसे डेवलप होती है महाजनः तप से। परा कहाँ से आएगी, मध्यमा कहाँ से आएंगी, वैखरी कहाँ से हम भूमि में बोलते हैं। इसका कोरिलेशन मैंने फ्लो चार्ट्स के हिसाब से दिया है। तो इफ यू कुड गो थ्रू दैट बुक, उसमें ये भी चार्ट है कि प्रलय के अलग अलग प्रकार और इन प्लेन्स में अगर श्री अरविंद और विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, इनके बारे में सोचा जाए तो वो प्लेन्स में कैसे विचार करते हैं वैसे हमें मिलेंगे महाजनः तप सत्यम। अगर मधुसूदन ओझा जी वही चीज को अग्रहणम के माध्यम से बात करते हैं कि प्रथम अग्रहणम, द्वितीय अग्रहणम, तृतीय अग्रहणम, पंचदश, षटदश, 48th अग्रहणम इज द लास्ट अग्रहणम विच मधुसूदन ओझा जी स्पीक्स ऑफ. So it is equivalent to the supragnostic consciousness. So we can't interpret the screenshot of one particular. We have to see the complete picture. If we want to understand the pralaya, we have to understand Srishti. Because we can't understand the Srishti, we don't understand the pralaya. Yogesh ji, you touched upon Vishwamitra's Gayatri mantra. Okay, you did explain it well, but I would request you that next time when we speak about you should try to explain the Sri Aurobindo's Gayatri also, where because Vishwamitra stopped at Dhyo Yona, and I am stimulating the
at intellect level, but where Sri Aurobindo goes. To be very frank, I don't see the difference between two. Okay, so we will Just discuss. half second. Ah. I just want, because whatever the way I told, you see, these Mahajanas, these are different locals. But my question was, what the Vedic Rishi, those who care for it, कि प्रेम सभी के साथ है और सबकी प्रगति के लिए समान रूप से कार्य करता है, पर ये उनमें प्रकाशित होता है जो इसकी परवाह करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो who recognize this potential and who recognize that divine energy within everybody, वेद उन्हीं में जीवन होता है, सब में that potential is there, but I feel many fail to recognize. So I think it is a very easy thing वेद को जीवंत करना। तो बस आज concluding day तो मदर के थॉट पर मैं वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है। मैं वैसे तो एक जगह है राजस्थान में डूंगरपुर, वहाँ से हूँ, और मेरा पालन पोषण मथुरा में हुआ पूरे क्षेत्र में। और संयोग की बात है कि मैंने जो स्नातक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की, और उसके बाद 32 साल तक मैं हर और हरि के द्वार हरिद्वार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में कार्यरत रहा। वहाँ से फिर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे सेवानिवृत्त हुआ। यहाँ पर जयपुर में एक जगह है जिसका नाम है होटल डिग्गी पैलेस करके, डिग्गी पैलेस, वो मेरी ससुराल है। तो आजकल मैं वहीं पे हूँ और मेरा लड़का वहीं होटल में काम करता है और मैं उसके साथ ही हूँ। और एक चेन्नई की एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका जो ये सेशन हुए हैं उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है, तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि मैं आप सब लोगों के दर्शन करूं। चुके हैं और अन्य अतिथि महोदय भी पधार चुके हैं, और मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा जी, प्रोफेसर विरूपक्ष वी जटिपाल जी, प्रोफेसर TN प्रभाकर जी, प्रोफेसर लक्ष्मी सर, डॉक्टर RV जहागीरदार जी, श्री आमोद कुमार जी, आप सभी से निवेदन करूँगा। और रेणुका जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अरविंद के आलोक में वेद की आधुनिक व्याख्या पे जो सम्मेलन हुआ है, 2 दिवसीय सम्मेलन रहा। आज का जो दिन है थोड़ा भावनात्मक हो जाता है। पहले दिन लग रहा था कि कितने लोग आ रहे हैं, हम तो जानते ही नहीं हैं, पर केंद्र में क्योंकि श्री अरविंद थे इसलिए बस ये था कि हाँ श्री अरविंद ने क्या कहा वेद पे, सिर्फ वही सुनना के लिए हम सब आए। डमरू जी, कल इनॉग्रल सेशन जब चालू हुआ तब लग रहा था कि एक थोड़ा सा आभास था कि लंबा सत्र चलेगा, बहुत भारी चीज हो जाएगी, लेकिन 2 सत्रों में पूरे जितने 7 और 2 9 सत्र हुए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि और सत्र होने चाहिए, कुछ और हमें जानना है। आज का जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत के हम वैदिक मंत्र से करेंगे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन् पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरि ओम। अग्नेस्तानूरासिभ्यषणावेत्तवासो मसीयातानूरासिभ्यषणावेत्तवा तीथेरातिथियामासिभ्यषणावेत्तवा शेनायतवा सोमभ्रेत विषणावेत्तवा रायसपोखादे विषणावेत्तवा एदामागन्मादेवाय जानम् पृथिव्या जतरा देवासो आजोघान्तव्यशवेरक्षा माभ्या गुसान्तारन्तो जाजुड्भीराय सपोके णासामिखा माधेमा एमा आपः शामो मे शान्तु देवीरो खाधेतरा यसवसवाधीते मैनगुं हिगुं सेहि। हरि ओम। आपो असमान्ना।
immense strength to a transcendent force. This is what we all are feeling while participating in Living Veda seminar. Very simple. I request Professor Sudesh Kumar Sharma ji to welcome Professor T.N. Prabhakar ji. आज का सत्र, इसको हम समापन सत्र के नाम से जानते हैं, पर ये समापन सत्र नहीं होकर के ये प्रारंभ हो रहा है हमारे साधना का, वेद की साधना का। यहाँ से समापन नहीं होकर प्रारंभ हो रहा है हमारे वेद की साधना का। जितना हमने 2 दिन में सीखा, जाना, ग्रहण किया, और कितना और भी बहुत सीखना, जानना, ग्रहण करना बाकी है। मंच पर विराजमान सभी जिज्ञासुगण, मैं आपको जिज्ञासुगण के नाम से नहीं कह करके विद्वज्जन अपनाना चाहता हूँ, इसलिए कि 2 दिन के अंदर में आपने काफ़ी विद्वता हासिल कर ली होगी जिस तरह से ये कार्यक्रम चला। जिज्ञासुगण तो कल सुबह मैंने कहा था इनॉग्रल सेशन में, पर आज मैं जिज्ञासुगण नहीं कह करके विद्वज्जन कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं माँ श्री अरविंद के चरणों में नमन करते हुए सावित्रीगण से लिए गए उद्धरण के द्वारा मैं सभी ज्ञानी एवं जिज्ञासु विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सावित्री की पंक्ति इस प्रकार है, ये उचित अजित, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। अपना आशीर्वाद देना पड़ता है तभी ये संभव है, तो उससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। पर उसके बाद फिर माँ क्या कहती हैं कि हमारा कर्तव्य बढ़ जाता है, मनुष्य के जीवन को सत्य और ईश्वर की ओर ले जाने को हम जन्मे हैं। मनुष्य के जीवन को जब माँ कहती है कि मैंने तुम्हें चुना है, अबे तुम्हें है सो भगवान की ओर जाना है, साधना रत होना है, तो उसमें भी आश्वासन उनका आ रहा है कि मनुष्य के जीवन को सत्य और ईश्वर की ओर ले जाने को हम जन्मे हैं। अपने और शरीर के बारे में कह रही है, तो उसको भी पर हमारा कर्तव्य देखिए क्या है, ये हमें सब समझना पड़ेगा। बार बार हमने हाथ उठा करके ये वादा तो किया कि हम ऐसो अपने व्यवहार में लाएंगे वेदों के अध्ययन से जो हमने सीखा है, पर माँ कहती है कि तुम व्यवहार में तुम ला ही नहीं सकते, मैं साथ चलूंगी, मैं और शर्मीन भी साथ चलेंगे, लेकिन मनुष्य के जीवन को सत्य और ईश्वर की ओर ले जाने को हम जन्मे हैं। हम उस दोनों के बारे में दोनों की बात यहाँ पर आ रही है। फिर आगे चल के माँ पूछती हैं कि आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? रेडी यस। माँ पूछ रही है क्या तुम तैयार हो? शर्मिन कह रहे हैं उसमें कि माँ पूछ रही है आर यू रेडी, तुम बताओ कि तुम तैयार हो या नहीं। यस। शर्मिन पूछ रहे हैं। ये प्रतिष्ठा की बात है कि हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में, जिसको हम सम्मेलन कहते हैं, इसको मैं सम्मेलन नहीं कहता हूँ, इसको यज्ञ कहता हूँ। यज्ञ में हम आहुति दे रहे थे। सम्मेलन तो आम भाषा की चीज़ है, यहाँ आम भाषा की बात ही नहीं हुई, और उसका अंतर क्या हुआ ये हम देख रहे हैं। तभी हमने कहा कि कल मैं आपको जिज्ञासुजन कह रहा था, आज मैं आपको विद्वज्जन कह रहा हूँ। इतनी बड़ी बात आई। अच्छा, एक क्लास में एक देवाग्नि उतरी है और मनुष्य के हृदय को स्पर्श कर चली गई। कुछ ने इस ज्वाला को ग्रहण किया, महत्तर जीवन की ओर उठ गए। यहाँ जिस अग्नि के आगमन की बात श्री अरविंद कह रहे हैं, उसका वैदिक अर्थ उनके अनुसार अभिप्सा है। श्री अरविंद की ये पंक्तियाँ इसका प्रमाण हैं। ये समझने लायक बहुत आवश्यक चीज़ है। इसके लिए मैं प्रोफेसर रेणुका जी राठौर उनको इनवाइट करता हूँ। शी इज डेप्यूटी डायरेक्टर लैंग्वेज एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। विगत 2 दिवसों में 9 सत्रों में कुल 27 व्याख्यानों का आयोजन किया गया। प्रत्येक सत्र में वैदिक साहित्य तथा श्री अरविंद के दृष्टिकोण के आलोक में आधुनिक समयानुरूप व्याख्या पर गंभीर, रोचक तथा सार गर्भित विमर्श किया गया। सभी उद्बोधन विचारोत्तेजक, नवीन दृष्टि संपन्न तथा प्रासंगिक थे। चूंकि हमने लिविंग वेद 2 के समस्त पत्रों को उद्घाटन से पूर्व ही पुस्तकाकार में प्रकाशित कर दिया है,
इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत विस्तृत प्रतिवेदन और उसको फिर से दोहराने की बजाय ज़्यादा अच्छा होगा कि हम दो श्रोताओं के अनुभव सुने। तो इसलिए मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में सार रूप में ये कहना चाहूँगी। पूरे इस 2 दिवसीय हमारे समागम का सार ये रहा कि वेद प्राचीन काल, वर्तमान काल ही नहीं भविष्य के ग्रंथ हैं तथा प्रत्येक काल में पूर्ण उपादेय एवं अनुकरणीय है। इन्हें श्री अरविंद की कालजयी दृष्टि के आलोक में बहुत अच्छी तरह समझा और व्यवहार में परिणत किया जा सकता है। श्री अरविंद सोसाइटी, साक्षी ट्रस्ट तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से सभी सुधी वक्ताओं का आभार। और बहुत अच्छा रहेगा कि हम उन 2 श्रोताओं से सुने कि उन्हें कैसा लगा। आशा है आगे संभाल लेंगे, इस संस्था से जुड़े रहेंगे। बहुत व्यक्ति लोगों से परिचय हुआ, उसको आगे ले जाने का प्रयास करूँगा। वेद का मैंने जो समेटा है उसमें से कुछ ऐसा है, वेदों का अलग अलग तल समझ में आया, कॉन्शियसनेस का अलग अलग तल समझ में आया, अग्नि, सोम और गौ इसका सही अर्थ मालूम पड़ा। ये बहुत फर्क है। और मैं एक वेद का पारायण करता हूँ और पारायण और पालायन में क्या फ़र्क है, ये एक बहुत मतलब आँख खुल गए। और उपनिषदों का अलग अलग तल, विवर्तन और परामर्श मालूम पड़ा। विश्व का उत्पत्ति अभी अगर किसी ने अगर मुझे पूछे, ये उम्र में भी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अभी मैं कुछ प्रयास कर पाऊँगा। मूवमेंट ऑफ सेल्फिश टू सेल्फलेस जो है, narrow to broader, that is something which is to be practiced. एक्चुअली मैं पहली बार लाइफ में श्री अरविंद जी के चिंतन, मनन, ध्यान और इसका बारे में मैंने ये गोष्ठी अटेंड की है। ये गोष्ठी क्या यज्ञ के रूप में है। वैसे पिछले 10 साल से मैं वैदिक संस्कृति, आर्य समाज से थोड़ा बहुत सुनता रहता हूँ, आर्य संतुष्टि उस पर सारे विद्वानों को उसका। लेकिन यहाँ जो उपनिषद का और जो गहन चिंतन जो मुझे यहाँ सुनने को पहली बार मिला 2 दिन की गोष्ठी में, ऐसे महान विद्वानों का मेरे दर्शन हुए, उनकी बात विद्या से मैं थोड़ा बहुत जानकारी मेरे आए। मैंने तो समझा कि माँ मतलब माँ, सही माँ और महर्षि आनंद एक ही चीज़ है। और उनका गहन चिंतन मेरे जीवन में कुछ आए, कुछ समझे, आगे बढ़े। ये साधन, ये साधक मैं के रूप में मैं आगे बढ़ूँ, ये मैंने जो शपथ ली है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये मैं आगे बढ़ती करूँ। सभी का सदा धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अनुशासन का कुछ स्वरूप देखने को मिला। जो अनुरोध किया उसको आपने पूरी तरह से सम्मान दिया। आज का ये जो समापन कार्यक्रम है, द वैलेडिटी सेशन फॉर विच अतुलित बलधामन हेमशैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकलगुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। सम्मान्याः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः श्रीमन्तः श्रीनिवास वर्खेडी महाशयाः, एतस्य स्थानस्य अधिपतयः आचार्याः श्रीमन्तः अस्माकं वरिष्ठः श्रीमन्तः सुदेश कुमार शर्मा महाशयाः, अत्र उपस्थिताः अन्ये च गणमान्याः श्रीमन्तः अमोद कुमार महाशयाः, अस्माकं आरवी जागीरदार महाशयाः, अत्र उपस्थिता रेणुका महोदये, अन्ये च सभ्याः, भवतां समेषां प्रणामाः निवेद्यन्ते। सीधा विषय प्रवेश किया जाए। कुछ बातें ऐसा है, पहले थोड़ा हटके बोलूँगा, उसके बाद विषय पर आऊँगा, क्योंकि 13 निमेष दिए गए हैं, तो उसमें से मैं थोड़ा कम करके बोल सकता हूँ। हाँ, हम लोग कुछ बातें शायद हम लोग भटक गए हैं, इधर नहीं, जो संपूर्ण वेद के चिंतन में तो ऐसे लगता है। मोटा मोटी तौर पर कुछ और बातें बोलूँगा, तब जो जहाँ हम लोग सही रास्ते में है, जो आप लोग कर रहे हैं, उसकी बात बाद में बोलूँगा। देखिए,
लोग चाहते हैं कोई जैसे थोड़ा टीका दिख जाए, पंडित जी दिख जाए, क्या आप हाथ पैर देख सकते हैं क्या? हाथ दिखाइए। अपने घर में जो नया घर खरीद ले, अरे पंडित जी को तो बुलाइए, सीधा पहले बोलेंगे। लेकिन उसका एक ही सूत्र है, सबको हाथ पैर देखना चाहिए, लेकिन उसका जो मूल है वो नहीं चाहिए। सबको पूजा पाठ चाहिए, उसका मूल जो है वो नहीं चाहिए। जो मूल, जो चिंतन, जो फायर है इन द बेली की बात जो हम बोलते हैं, वो है अरविंद जी ने बोला था। जो जिस बात के लिए हम कह रहे हैं, अरविंद जी के आलोक में जो आधुनिक की व्याख्या, जो आधुनिक युग में इसको कैसे जोड़ा जाए, उस तरफ हमारी दृष्टि गई नहीं। अब देखिए, उदाहरण मैं दूंगा, आप सहमत हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते, कोई बात नहीं। देखिए, कई नाम होते हैं, हरिनारायण, दुर्गा शंकर, दुनिया से जोड़िए, उसके बाद वेद में आऊंगा। किसी का नाम हरिनारायण होगा, उसी तरह से भवानीश होगा, ऐसे ऐसे नाम होंगे जिसमें हरि और शंकर दोनों हैं। ये कहां से आया? अब देखिए, सीधा मंत्र में जाइए ना, हम दुनिया को नहीं जोड़ा। लोग सोचते हैं कि ये कहीं से दूसरे, इनको कुछ दोनों में प्रेम था, हरि और हर में, तो इसलिए उन लोगों ने नाम रख दिया। ऐसा नहीं है। आप वेद में जाइए, सीधा अग्रा विष्णु सजोष सेमावर्धन्तु वांगिरा, सीधा है मंत्र। अग्नि और विष्णु का संगम है, अग्निश्च विष्णु, अग्ना विष्णु, सीधा मंत्र में है। समाज ने इसको कैच करके रखा, लेकिन उसको वेद के नाम से नहीं जोड़ा, समाज में नाम में लाया इसको, ताकि हर दिन हम जो नाम बोलेंगे उसमें दोनों का संगम है। उसमें आप अग्नि को देखिए और विष्णु को देखिए। अग्नि आपको ये जो जलाने का तत्व है, विष्णु जो है शांत, वही हरि और हर। आप देखिए, समाज ने इसको सुरक्षित रखा है, लेकिन हमने इसके लॉजिक जो वेद से जोड़ते हैं वो भूल गए। जो बात था, स्वर्ण है जैसे गोल्ड है, हिरुक में थे हिरण्य, मतलब उसको देखते ही लगेगा अरे मुझे चाहिए ये, मन में आशा होने लगी। समभिद्रवंती आपाहित सम, सभी तरह से पानी जो है ना इकट्ठा होता है, लेकिन हमने एक बर्तन में अगर पानी रखेंगे उसको समुद्र नहीं बोलेंगे, तो इतना बड़ा सभी नदियां आके जहां मिलते हैं उसको हम समुद्र बोलेंगे। अर्थात इसका कहने का यही है, वेद अर्थ की जो चिंतन करते हैं उसको अगर हमको समाज से जोड़ना है, तो उसका जो मूल व्याख्या है, मूल दृष्टि जो उन्होंने खोला है, उसके साथ हमको जाना है। तो हम कैसे जाएंगे? आप देखिए, आज की परिस्थिति देखिए, क्यों, इसकी क्या जरूरत है वो भी देखिए। आप सीधा भारत का एक एक मैप देखते आइएगा, क्योंकि हम जब तक इस कमरे से इस कमरे मतलब हर जगह के, मेरा क्लासरूम, हमारे विद्यालय, हमारे पाठशाला, उससे जब हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये जो आधुनिक व्याख्या की बात हो नहीं सकती। अब देखिए, हमारा जगह श्रिंक होते गया। एक जमाने में लगभग 100 साल पहले लगभग 4.5 लाख गांवों में वेद की पढ़ाई होती थी। 4.5 लाख गांवों में वेद की पढ़ाई होती थी। लेकिन आज दिन में आपको मुश्किल से 1 लाख से भी कम जगह में जो वेद की सीधा सीधा पाठ हो रहा है, और वो लगभग समाप्त हो गए। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक जमाने में, एक समय में आसाम में, मणिपुर में आपको लगभग जो है ना, वहाँ का जो गांव है, आपको बॉर्डर में विशेषतः जो आजकल जहाँ मुख्य केंद्र है, वहाँ वेद की पढ़ाई होती थी। आज के दिन में एक शहरों, एक गांव है, दूर जगह में है और 2-3 जगह में है। उसी तरह से आप सोचिए, हम लोग इतिहास के किताबों में पढ़ाते हैं, ये जो काल की दृष्टि की बात नहीं है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है, सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद है, ये 2 चीज हम बताते हैं। लेकिन आप सोचिए, आज के दिन में इसके साक्षात पंक्तियों को उच्चार करने वाले, पाठ करने वाले कितने लोग बचे हैं? सोचिए, मुश्किल से आपको 50 लोग मिलेंगे जो संपूर्ण कंठस्थ बोलने वाले। आप सोचिए, जब उस बात को, उस पंक्ति को, उस अक्षर को हम उस दृष्टि से जब तक नहीं देखेंगे, साधना मार्ग से नहीं उस दृष्टि से, मैं इसलिए बोला, महर्षि अरविंद जी ने उस दृष्टि से देखा, साधना मार्ग से इसको देखा। अभी कुलपति जी से बात हो रही थी,
साधना मार्ग से देखना पड़ेगा। जब हम साधना की बात करते हैं तभी वही जो बात है वो प्रत्यक्ष होगा। कवि दंडी एक बात कहते हैं, कवि दंडी की एक बात है, ये जो वाग्धेनु है ना वो उसी को ही दूध देगी जो उसकी आराधना जो है ना। सीधा जो बोल रहे थे, शायद हमारे जो आफ्टरनून के वक्ता बोल रहे थे, ये जो इसके ऊपर वाला जो ऊपर कनेक्ट करने वाली विद्या है, जो सामवेद की जो है ना पराचेतना से कनेक्ट करने वाली विद्या है, उस विद्या को अगर हमको कनेक्ट करना है, उसको बचाना है, सामवेद पाठ, उसी दृष्टि से हमको सामवेद का पाठ करना पड़ेगा जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया था। जब अगर वो पाठ हमारे पास नहीं बचेगा हम कैसे करेंगे इसको, यह भी एक समस्या है। और भी एक दो बात है। और आगे आइए अथर्ववेद की बात है। प्रातः अथर्ववेद की बात जागीरदार जी विषय में बता रहे थे। ये पाठ है, मंत्र पाठ है, अथर्वा त्वा निरमंथद अग्ने। अथर्वा ऋषि ने आपको सबसे पहले मंथन करके आपको ढूंढ के निकाला। यह है अथर्ववेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, कृष्ण यजुर्वेद में भी है, तृतीय कांड में आता है कृष्ण यजुर्वेद। अथर्वात्वा निरमंथद अग्ने। आप सोचिए उसके बाद में कह सकता है अरे एक ही पंक्ति से क्या होगा, उसके बाद में उसका जनरेशन बता रहे, दध्यन पुत्र ईधे अथर्वण, उसके अगले पंक्ति है वो जो अथर्व ऋषि के पुत्र था, एक दध्यन ऋषि था, उसने उसको अच्छे से प्रज्वलित किया। आप सोचिए जिसका जनरेशन की बात वेद कर रहा है, जिसको हमको श्रद्धा है और हमारे हजारों लोग पहले से इसके पाठ कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन तो हम क्या नहीं दे सकते हैं। आप सोचिए हमारी कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात है। तो इस तरह से और भी कई बातें हैं जो हमारे जो आधुनिक दृष्टि से अगर हम मंत्रों की व्याख्या करेंगे, अपनी साधना की बात करेंगे, मेरे ख्याल से ऐसे छोटे छोटे जो बातें हैं जिनको हमको आगे लाना पड़ेगा, समाज को कनेक्ट करना पड़ेगा। और हम सोचते हैं अगर आपको देश के सीमा प्रांत को बचाना है, वेद पढ़ाना है, क्यों है आप देखिए जिस जगहों में हमने वेद पढ़ाना बंद किया वो जगह हमसे सांस्कृतिक दृष्टि से दूर हो गए। आप मुझे एक भी उदाहरण ऐसा दीजिए जहां हमने पाठशाला हटाया वो सांस्कृतिक दृष्टि से यूनिफॉर्म रहा, हमको दिखाइए। आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं आपको केरल का उदाहरण दूंगा, मैं आपको मणिपुर का उदाहरण दूंगा, मैं आपको असम का उदाहरण दूंगा, जम्मू कश्मीर का उदाहरण दूंगा। अगर जिस जगह में वेद की पढ़ाई समाप्त हुई वहां संस्कृत की पढ़ाई समाप्त हुई, वहां हमारी जो देश की बात है, संस्कृति की बात है, वो समा धीरे 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 वहां समाप्त हुआ, क्षरण हुआ। इसीलिए आधुनिक दृष्टि से अगर हम सोचते हैं, हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, वेद की पढ़ाई देश की रक्षा की पढ़ाई है। यह केवल मंत्र पाठ नहीं है, कक्षा में पाठ नहीं, उस दृष्टि से हमको पढ़ाना पड़ेगा। यही आत्मशक्ति की जगाने का एक तंत्र है, एकमात्र तंत्र है। हमको और सभी चाहिए, लेकिन देश की रक्षा, संस्कृति की रक्षा अगर करना है, यह वेद पाठ, वेद मंत्र पाठ और उसके साथ में उसकी व्याख्या, जैसे हमारे महर्षि जी ने उस दृष्टि से व्याख्या की, ताकि जो आधुनिक दृष्टि से इसमें आना चाहिए, आधुनिक व्यक्ति को इस पर क्रिटिकल चिंतन में आना चाहिए, उस दृष्टि से पढ़ाना पड़ेगा। आप सोचिए लगभग 18 राज्यों के टेक्स्ट बुक मैंने देखा, आप लोगों ने मुझे भी अच्छे एक्सरसाइज दिया, मैंने देखा इतने बड़े हमारा देश है, उसमें कहीं भी हमारा वेद के धरोहर के बारे में नहीं है, नहीं है। और आज प्रातः हमारे अध्यापक महोदय वहाँ बीच में बैठे थे, मेरे ही स्टूडेंट हैं, मैं वो बताना नहीं चाह रहा था, तो उन्होंने शिक्षा नीति के बारे में बताया। आप सोचिए हम ये मानते हैं जो चतुर्दश विद्या है वो तो चतुर्दश विद्या में सबसे पहले वेद को गिनते हैं। तो आप सोचिए आपका सब कुछ, प्रत्येक चिंतन जो है ना, वेद उसका जो सूत्र है, उसका तार है, वेद से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो क्लासरूम का बच्चा नहीं जानता है, लेकिन जो महर्षि जी ने एक एक पंक्ति, जैसे ये ऋग्वेद का पाठ है, प्रथम मंडल में पाठ है। गायन्ति त्वा, वो जो सूर्य को गाते हैं, मंत्र का अर्थ है गायन्ति त्वा अर्चन्ति, सूर्य का पूजा करते हैं। आप सोचिए जो हमारे सिस्टम में है उसको अपने बच्चों को ये समझाइए। जो जिसको हम बताते हैं वो ये फेनोमेना है, वो तो बाद में, मेरा सांस्कृतिक फेनोमेना है। हमारे इस देश में लाखों वर्षों से ये परंपरा रही है, उसकी व्याख्या हमारे ऋषियों ने किया, जनमानस को तक पहुंचाया है, और उस जनमानस को उस दृष्टि से उन्होंने पहुंचाया।
इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, जो आप कह रहे हैं वो हमारे देश का चिंतन है, उसको हमको वापस बार बार बताना पड़ेगा और हमारे आगे पीढ़ी को बताना पड़ेगा। यही मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो भी कॉन्फ्रेंस होगा, जो सम्मेलन होगा, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध रहेंगे। और आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।